इसलिए अगर कोई भी कुरीति विद्यमान है तो उसमें शिक्षा और आर्थिक आधार पर असमानता ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या को दूर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा और जातियां भी। नमस्कार। देश में यूजीसी पर बहस चल रही है। एक वर्ग ये कह रहा है कि देश के सवर्ण का चरित्र नंगा हुआ है। आप जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें मुखर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया या सस्पेंड किया, ये कह सकते हैं, 2012 का ही यूजीसी का जो नियम है वो अभी चलेगा जब तक इस पर अच्छे से जांच नहीं हो जाती है। तो जैसे ही रोक लगाई वैसे ही देश का एक तबका बिल्कुल बिलबिला गया। वो तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि सामान्य वर्ग को बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने, बिना परखे केवल सजा दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पता नहीं कहां कहां से कहानियां ढूंढ लाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर घोर जातीय पूर्वाग्रह है वो दुनिया भर की मनगढ़ंत बातें। मैं ये बिल्कुल कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि जातीय भेदभाव नहीं है या जातीय भेदभाव नहीं था। बिल्कुल जातीय भेदभाव था। और आज भी जब आप जाएंगे अभी तो मैं आपको अपने इस चैनल अभेद सनातनी के माध्यम से आपको एक एक गांव में कैसे वहां की व्यवस्था संचालित होती है और अब तक जो लोग जातियों की बात करके अपने आप को उन जातियों का मसीहा सिद्ध करने में लगे थे, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे किसी संस्था के रूप में हो, सरकार के रूप में हो, अब तक उन्होंने उन जातियों के लिए क्या किया है और उन जातियों पर उनके किए का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों के मन में ये भाव है कि शिकायत हो और सीधा सजा मिल जाए, ये अच्छा भाव है क्या? कोई भी न्याय संगत व्यक्ति को आप बैठाएं और आज के परिवेश को देख करके शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हो, एक बार किसी गांव के समाज की बात होती तो समझ में आती है बात, लेकिन जहां पर शिक्षा व्यवस्था हो और विद्यार्थियों के बीच में प्रायः ऐसा भाव देखने को नहीं मिलता है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ते रहे हैं, न उनके मन में कभी ये भाव था न हमारे मन में कभी ये भाव था। सब लोग मिलकर बैठ करके खाते थे, पीते थे, खेलते थे, कूदते थे, घर आना जाना था। हर जाति हर वर्ग के लोग थे इस व्यवस्था में। लेकिन अगर मैं तो ये 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उस दौर में शिक्षा में थे। लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है, आज के विद्यार्थियों के बीच में तो लोगों को पता भी नहीं है, हम लोगों के घर के बच्चों को ये सब चीज़ें पता भी नहीं है। लेकिन अंबेडकर वाद के नाम पर कार्य करने वाले वामपंथी विचारों के लोग ये चाहते हैं कि जाति व मनस्यता के आंकड़े बढ़ते रहें। यूजीसी 2026 का समर्थन और विरोध, दो धाराएं हैं। जो लोग यूजीसी 2026 का समर्थन करते देखे जा रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ऐसे कितने ही ग्रुप मिलेंगे, कितने ही लोग मिलेंगे जो यूजीसी 2026 का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बिना कुछ सुने शिकायत पर कार्यवाही करने की बात थी एक वर्ग के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ। तो सामान्य वर्ग ने भी विरोध किया कि भाई ठीक है, आप
सजा दो, लेकिन कम से कम आरोप तो सिद्ध हो। केवल आरोप लगा देने मात्र से आप सजा कैसे निर्धारित करोगे? जिसके ऊपर होगा निश्चित रूप से वो डरेगा। SC/ST एक्ट में बहुत सारे लोगों को इस पीड़ा को झेलना पड़ा है। ये वो लोग हैं जिनको SIR से आपत्ति है। SIR से आपत्ति क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। केंद्र में ये बात थी कि ऐसे जो घुसपैठिए हैं, कई कई जगह वो अपना बांग्लादेश से आना और वर्मा से, म्यांमार से जो रोहिंग्या आए, यहाँ के लालची लोगों ने उनके कागज बना दिए, आधार कार्ड भी बना दिए, वोटर ID कार्ड भी बना दिए। तो जब अच्छी तरह से जांच होगी तो ऐसे लोगों का नाम कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें केवल उन लोगों के नाम कटे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग भी थे और किसी एक राजनीतिक पार्टी के वोटर नहीं, इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों के वोटर थे जिनके कई जगह पर नाम थे। इस व्यवस्था से उनके भी नाम कटे हैं। एक बात तो SIR से बड़ी आपत्ति इनको। दूसरा मुद्दा CAA NRC का है। CAA NRC का भी विषय यही था कि बाहरी जो लोग हैं, शरणार्थी लोग हैं, तो जो ऐसे लोग जो किसी भी देश में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी उत्पात करते हैं धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों को छांटा जाए। इसमें बड़ी आपत्ति है लोगों को। और तीसरी बात EWS क्या है? सामान्य वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इस EWS से बड़ी समस्या है। ये समझ में आता है ऐसे वर्ग का कि ये केवल अपना हित तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज का भला कभी नहीं कर सकते। मुझे तो किसी भी प्रकार के आरक्षण से दिक्कत है, क्योंकि आरक्षण से किसी एक व्यक्ति का भला हुआ है, समाज का भला नहीं हुआ है। जितने जातियों के ठेकेदार हैं, उन किसी ने भी अपने समाज की चिंता नहीं की, चाहे जो हों। आज मैं आपको गांवों की स्थितियां दिखाऊंगा, अपने इस अभेद सनातनी चैनल के माध्यम से चर्चा भी करूंगा। आज भी जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे OBC भाई हैं, उनकी स्थिति आज भी जो पिछड़ा में बहुत सारी जातियां आती हैं जो अपने काम में स्किल्ड थी, चाहे वो हमारा साहू समाज हो, चाहे हमारा वो बंसल समाज हो, चाहे वो हमारा कुम्हार समाज, ऐसे कितने ही समाज हैं जो अपने जातियों में स्किल्ड होने के बाद भी बदतर स्थिति में जीवन जी रहे हैं। सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। अगर आज सरकारों ने और उन जातियों को बरगलाने वाले ठेकेदारों ने अगर अपने उन जातियों के वास्तविक स्किल को समझ करके उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया होता, उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया होता, तो आज उन जातियों की स्थिति वैसी नहीं होती और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए होते। और जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए होते, आर्थिक संपन्नता हो जाती, तो उनके जो मूल कुछ कारण हैं जिनके कारण से छुआछूत बना हुआ है, तो सब समाप्त हो गया होता। आर्थिक संपन्नता की स्थिति में ये कोई भेदभाव, आप शहरी क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ हर जाति के, हर मत के, हर पंथ के लोग हैं, आर्थिक रूप से अगर संबंध समृद्ध हैं, तो कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ मूर्ख होंगे तो वो हर समाज में ऐसे मूर्ख, ऐसे जड़ लोग होते हैं, उनसे पूरे समाज का निर्धारण नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी कुरीति विद्यमान है तो उसमें शिक्षा और आर्थिक आधार पर असमानता ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या को दूर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा और जातियां भी समृद्ध होकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके और एक संपन्न राष्ट्र की छवि पेश करेंगी।